बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस के रूप में प्रकटे श्री भगवान, जंगल में मंगल किया अनोखी इनकी शान। श्री आनंदपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए, सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और सभी गुरुमुख सत्संग को सुनकर अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सके। जो गुरुमुख प्रतिदिन सत्संग सुनते हैं उनका मन निर्मल हो जाता है और प्रभु के चरणों से प्रीत जुड़ जाती है। हमेशा वह प्रभु के चरणों में ध्यान लगाए रखते हैं। किंतु जो गुरुमुख सत्संग नहीं सुनते हैं, धीरे धीरे उनका मन मलिन हो जाता है और भजन ध्यान करने में मन नहीं लगता। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया प्रतिदिन सत्संग सुने या कोई सत्संग का किताब पढ़ें और प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ाते रहें, क्योंकि सत्संग सुनने से मन निर्मल होकर प्रभु के चरणों में ध्यान लग जाता है। इसीलिए सभी गुरुमुखों से निवेदन है, कृपया प्रतिदिन सत्संग सुने। जय सच्चिदानंद भगत जी। संसार में प्रत्येक जीव अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन गुजारता हुआ, समय बिताता हुआ अपना जीवन समाप्त कर लेता है। यही जीवन उन मनुष्यों के लिए बंधक कारक बन जाता है। यही जीवन उन मनुष्यों के लिए बंधन कारक बन जाता है जो यह नहीं समझते कि यथार्थ रूप में जीवन जीने की क्या कला है या जीते जी मुक्ति कैसे प्राप्त हो। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु एक आतंक और भय त्रस्त बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु एक आतंक और भय त्रस्त बन जाती है। परंतु जिन्हें सौभाग्यवश सत्पुरुषों की पावन संगति से नाम भक्ति की कमाई करते हुए यह अभ्यास हो जाता है कि संसार की वास्तविकता क्या है, फिर उन्हें मृत्यु दुख रूप नहीं भासती। ऐसे महान संत सत्पुरुष ही हमें आत्म तत्व का बोध कराते हैं। ऐसे महान संत सत्पुरुष ही हमें आत्म तत्व का बोध कराते हैं कि जीते जी कैसे मृत्यु से निर्भयता से प्राप्त करें। जीते जी कैसे मृत्यु से निर्भयता को प्राप्त करें व परलोक में भी सुख एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। जरा आप सोचिए तो सही
कि क्या मौत ही हमारे जीवन की अंतिम सत्ता है? मृत्यु के पश्चात मनुष्य कहां जाता है? हम मृत्यु के नाम से क्यों डरते हैं? यहां तक कि मृत्यु का स्मरण करते ही हमारी देह तक कांप उठती है। विचार इस बात का करना है कि सभी को यह भली भांति विदित है कि सभी को यह भली भांति विदित है कि एक न एक दिन सबको ही इस नश्वर संसार से जाना है। फिर भी हम मौत से भय खाते हैं। सत्य तो यह है कि चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय अथवा जाति से संबंध रखता हो, किंतु प्रकृति का अटल विधान तो सबके लिए समान है। निष्कर्म यही है कि मृत्यु का भय केवल अज्ञानी पुरुषों को ही व्यथित करता है। यहां कुछ प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जिनमें एक काल्पनिक व दूसरी प्रमाणिक रूप से यथार्थ सिद्ध है। वह व्याख्यान कुछ इस प्रकार है। उत्तर के भारत के उत्तर पश्चिम भाग के बलख राज्य में इब्राहिम नामक एक राजा राज करता था। वह शक्तिशाली, संपन्न एवं सुख ऐश्वर्य भोगों में सदा लिप्त रहता था, परंतु खुशी व आनंद से वह कोसों दूर था। एक अज्ञात भय से उसका हृदय सदा दुखी रहता था। दूसरा, उसे अपने आप पर विश्वास भी नहीं था और वह ऐसे महानुभाव की तलाश में था जिसे वह अपनी हृदय गाथा कह सके एवं विचार विमर्श कर सके। कुछ समय पश्चात ऐसे प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान ने ही उसका उद्धार करने का निश्चय किया हो। एक दिन एक फकीर राज दरबार में आया और चटाई को फर्श पर बिछाकर सो गया। उसका चेहरा दिव्य तेज से ऐसा देदीप्यमान था कि कोई भी उसे रोकने का साहस न कर पाया। उस समय राजा साहिब राज सिंहासन पर बैठे थे। ज्यों ही सब दरबारी फकीर की तरफ भागे तो राजा ने उन्हें ऐसा करने से मना किया और स्वयं उनसे वार्तालाप करने हेतु निकट गया। राजा ने कहा, महात्मन, मेरे दरबार में ऐसा अद्भुत व्यवहार क्यों? यह सुनते ही फकीर ने शांत एवं मृदुल स्वर में कहा, नहीं, यहां तो ऐसा कोई अपरिचित व्यवहार नहीं है। मैं तो दूर से इसे यात्रियों के लिए उचित विश्राम गृह समझकर आ गया हूं। राजा ने कहा, महात्मन, ऐसा नहीं है। यह तो मेरा राजमहल है, जहां मैं अपने परिवार के साथ रहता हूं। पुनः राजा ने विनम्र भाव से कहा कि आप जैसे महान श्रेष्ठ व्यक्तियों को तो अवश्य ही बोध होना चाहिए। अब फकीर ने कहा, राजन, निराश व अधीर मत हो। तुम अभी स्वयं ही इस बात को स्वीकार करोगे कि यह राजमहल न होकर एक सराय मात्र है। यह कहकर फकीर ने राजा से उसके 2 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विनय की। फकीर ने पूछा, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? राजा ने कहा, मुझसे पूर्व मेरे पिताजी ने अपने संपूर्ण जीवन में राज्य का कार्यभार संभाला था। पुनः फकीर ने पूछा, अब तुम्हारे पिताजी कहां हैं? राजा ने कहा, वह स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब फकीर ने कहा,
अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे पिताजी से भी पहले यहां कौन रहता था? उत्तर मिला, मेरे दादाजी। फिर प्रश्न किया कि अब तुम्हारे दादाजी कहां हैं? राजा ने पूर्ववत उत्तर दिया, वह भी परलोक सिधार चुके हैं। फकीर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तो तुम्हारे दादाजी से पूर्व यहां कौन रहता था? राजा ने अब अत्यंत विनीत एवं नम्र स्वर में कहा, मेरे परदादाजी। फकीर ने कहा, सौम्य, अब तुम्हारे परदादाजी कहां हैं? अब ज्यों ही राजा ने पहले की भांत यह जवाब दिया कि वह भी मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, त्यों ही उसे स्वयमेव यह अनुभव हो गया कि फकीर जी का कथन सर्वथा सत्य है। फकीर जी ने जाने से पहले पुनः राजा को अपनी प्रेमपूर्ण वाणी में यह सदुपदेश दिया, महाराज, तुम्हें भी इस संसार सराय से एक दिन अवश्य ही जाना है। निसंदेह संत जन परमार्थी और परोपकारी होते हैं। वे अपने शीतल स्वभाव एवं आनंद रूप क्रियात्मक जीवन का सानिध्य देकर मायावी जीवों की संदेह युक्त भ्रांतियों को सहज में ही दूर कर देते हैं। अब फकीर जी के सत्संग से राजा के भीतर सत्यता की ऐसी दिव्य आभा जागृत हुई कि उसने अपने राजमहल, रानियां, वैभव और धन संपत्ति का त्याग कर महात्मा गौतम बुद्ध की तरह संन्यास धारण किया और अपने राज दरबारियों से कहा, यह संसार नित्य रहने वाली वस्तु नहीं है, यह मिथ्या एवं क्षणभंगुर है। माया के छलावे में आकर हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। माया के छलावे में आकर हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल चुके हैं। जन्म मरण के इस चक्र में क्या गहन रहस्य है। अब मुझे अपने शेष जीवन में इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना है। ऐसा कहा जाता है कि वह राजा भारत की ओर गया और परम संत श्री कबीर साहब जी से भेंट होने पर उसने जन्म मृत्यु के गुप्त भेद का ज्ञान प्राप्त किया। इस विषय में ही अन्य घटना हमारे ही समय में घटित प्रत्यक्ष सत्य की कसौटी पर खरी उतरती है। यह घटना हमारे महान एवं सम्मानीय दिव्य महापुरुष श्री रामकृष्ण परमहंस जी से संबंधित है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के देहावसान के बाद उनकी श्रीमती पत्नी शारदा मणि जी ने, जो कि परमार्थिक उच्च कोटि की साधिका थी, वह अपने श्रद्धालुओं के लिए जगत माता के नाम से सम्मानित थी। अपने कंगड़ अर्थात चूड़िया तोड़ने का निश्चय किया कि वह अब विधवा हो चुकी हैं, चूंकि उनकी कलाई आकार में बढ़ चुकी थी और चूड़िया बाजू से बाहर आने में बाधक थी। ऐसे में खिन्न होकर ज्यों ही उन्होंने तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया कि पीछे से आवाज आई, शारदा शारदा, यह तुम क्या कर रही हो? मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, मैंने तो केवल एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान किया है। शारदा मणि ने जैसे ही पीछे देखा तो कहा, आश्चर्य। उसने श्री रामकृष्ण जी को अपनी पीठ के पीछे खड़े हुए देखा, जबकि वह पिछली रात परलोक गमन कर चुके थे। यथार्थतः जब संत महापुरुषों के सत उपदेशों से ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो मनुष्य मौत से निर्भय हो जाता है। इसलिए
किसी संत महापुरुष की शरण में जाकर ज्ञानवान और विवेकशील बनो। बहुत वर्ष पहले अवध की राजधानी में शुभकीर्ति नाम का राजा राज्य करता था। वह अपने नेक स्वभाव एवं उदारता आदि सद्गुणों से विख्यात था। उसकी प्रजा भी सुख शांति एवं आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करती थी। एक दिन वह राजा अपने बड़े जन समूह के साथ आखेट खेलने में आनंद मग्न था। अचानक ही एक सुंदर हिरन उस रास्ते से गुजरा और उसने राजा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अब वह घोड़े को प्रोत्साहित कर घने जंगल में उस मृग का पीछा करते करते अपने जनसमूह से कई मील आगे चला गया। उत्साहपूर्वक उस शिकार का पीछा करते हुए उसे अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ा और वह जंगली जानवरों से भरपूर उस घने वन में अकेला रह गया। थका मांदा वह घोड़े से नीचे उतरा और विश्राम हेतु कुछ समय के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गया। भूख और प्यास से हताश हुआ सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। घटाटोप अंधेरा छा रहा था और कई मील की दूरी पर भी किसी व्यक्ति का कोई चिन्ह नजर नहीं आता था। उसी क्षण उसने कुछ दूरी पर लकड़ी काटने की आवाज सुनी और गिरधारी नामक लकड़हारे के पास आया। स्वयं को अकेला ना पाकर शुभकीर्ति के हर्ष का पारावार न रहा। अब उसे पुनः जीवित लौटने की आशा बंध गई। अपना परिचय प्रकट किए बिना ही राजा ने लकड़हारे से कहा, अय भद्र पुरुष, मैं हरिण का पीछा करते करते इधर आया हूं। वह अपना रास्ता भूल चुका हूं। मैं भूख और प्यास से व्याकुल हुआ मरा जा रहा हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? चूंकि वह उस नवयुवक के तेजस्वी रूप एवं इस शिष्ट सभ्य व्यवहार से प्रभावित हो चुका था, उसने शीघ्रता से अपने साधारण भोजन में से कुछ उसके समक्ष रखा जो कि वह अपने उपयोग हेतु लाया था। यद्यपि रोटी का वह टुकड़ा सूखा हुआ वह सख्त था, किंतु ऐसी परिस्थिति में राजा को वह भोजन अत्यंत स्वादिष्ट लगा। लकड़हारा निकट की एक छोटी नदी से शीतल जल भी ले आया। राजा ने अब लकड़हारे को उसकी उदारता एवं आतिथ्य सत्कार हेतु अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट की। ऐसे गहन अंधकार में राजा अपनी राह से अनजान व बेखबर था। यह सोचते ही राजा ने उसे अपना पूर्ण परिचय दिया तथा राजमहल की ओर जाने का पथ दर्शाने हेतु आग्रह किया। अब जब गिरधारी को ज्ञात हुआ कि उसने तो अपने देश के राजा को साधारण भोजन खिलाया है, तब वह अत्यंत लज्जित हुआ एवं यह सोचकर भयभीत हो गया कि ऐसा भोजन तो राजा को अस्वस्थ कर देगा। उसने राजा से क्षमा याचना की। दूसरी तरफ शुभकीर्ति ने गिरधारी का गहरा आभार प्रकट किया कि उसने कैसे अपनी हार्दिक नेक नियत से ऐसे कठिन समय में उसकी जान बचाई है। इस प्रकार उसने लकड़हारे को कभी भी आवश्यकता पड़ने पर अपने महल में आने के लिए निमंत्रण दिया। गिरधारी भी वन से राजमहल की पगडंडी पर राजा के साथ चल पड़ा और महल का सीधा मार्ग दिखाकर पुनः अपनी झोपड़ी में लौट आया।
समय तेजी से गुजरता गया। लकड़हारे ने कभी राजा के पास जाने का विचार न किया और सुख शांति पूर्वक अपना जीवन निर्वाह करता रहा। वास्तव में उसे राजा साहब को ऐसा साधारण भोजन परोसने के कारण लज्जा अनुभव होती रही। आदि परंपरा से ही उतार चढ़ाव, हर्ष शोक जीवन के साथ साथ चले आए हैं। दुर्भाग्यवश उस गरीब लकड़हारे के भी बुरे दिन आ गए। राज्य में अकाल पड़ने से वह मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह कर पाता था कि अकाल ग्रस्त हुए उसका जब भूख के मारे दम निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने, जिसे उसने किसी समय अपनी राजा से हुई भेंट के बारे में बताया था, मदद के लिए उसने प्रोत्साहित किया। ऐसी विकट परिस्थिति में गिरधारी को न चाहते हुए भी राजा के पास जाना ही पड़ा। गिरधारी जब अपनी साधारण वेशभूषा में महल के द्वार पर पहुंचा तो उसकी दीन अवस्था को देखकर द्वारपालों ने उसे राजा से मिलने की अनुमति न दी। बड़े संकोच के साथ उसने संतरी को कहा कि वह राजा साहब से मिलना चाहता है और उसने जंगल में घटित समस्त वृतांत भी कह सुनाया। पहरेदार भीतर गया और सब समाचार सुनाया। जब राजा ने गिरधारी नामक लकड़हारे का नाम सुना तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वह उस लकड़हारे के आदर हेतु शीघ्रता से बाहर आया जिसने कि उसे नवजीवन प्रदान किया था। सचमुच यह कृष्ण सुदामा की धरती है। अब लकड़हारे को यह देखकर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा ने उसके मैले कुचैले कपड़े हटाकर उसे कीमती आभूषणों से सुसज्जित वेशभूषा पहनाई और महल के भीतर ले गया। उसका राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत सत्कार हुआ। इतना ही नहीं बल्कि राजा ने स्वयं जाकर उसकी कुशल क्षेम पूछना आरंभ किया। राजा का ऐसा उदार एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार देखकर लकड़हारे ने अपनी हार्दिक व्यथा व्यक्त की कि किस भांति वह न चाहते हुए भी मदद हेतु आया है। राजा ने अपने मुख्यमंत्री को बुलवाया और उसे अपने सुरक्षित राज्य में से स्थित विशेष चंदन वन को देने का आदेश दिया ताकि लकड़हारा अपने परिवार सहित आगामी पीढ़ी के लिए भी पर्याप्त धनराशि संचित कर सके। लकड़हारे को अब धन्यवाद व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा था। विशेष वन के अतिरिक्त राजा ने उसे एवं उसके परिवार के लिए भी कीमती वस्त्रों एवं अन्य उपहारों से भरपूर कर दिया। गिरधारी ने अपनी पत्नी का धन्यवाद किया कि उसी ने ही राजा से भेंट करने के लिए प्रोत्साहित किया था। अब पुनः यह परिवार लकड़ी काट कर वा इससे निर्मित कोयले को बेच बेच कर आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। समय बीतता गया एवं गिरधारी ने लगभग सारे जंगल को जलाकर कोयला कर दिया। अब उसमें केवल 2-4 वृक्ष शेष थे। एक दिन राजा ने अपने भले मित्र गिरधारी का कुशल क्षेम पूछने हेतु उसके निवास स्थान पर जाने का निश्चय किया। गिरधारी और उसका परिवार हर्ष से फूला न समाया जब उसने राजा को झोपड़ी के भीतर प्रवेश करते हुए देखा। चरण स्पर्श कर एवं राजा द्वारा किए महान उपकारों का गुणानुवाद गायन करते हुए वह उन्हें अपनी झोपड़ी के भीतर ले गए। राजा समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा अमूल्य स्थान देने के बावजूद भी गिरधारी एवं उसका परिवार फटे हुए कपड़े पहने साधारण झोपड़ी में ही रह रहा था। जब गिरधारी ने उस वन का अधिकांश भाग कट जाने व जलाकर कोयला बेचने की विधि का
समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब राजा को पूर्ण रूपेण सत्यता का आभास हुआ। उसे गहरा आघात पहुंचा, परंतु वह उस ना समझ लकड़हारे की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने अपने अनुचरों को गिरधारी के जंगल से एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लाने का आदेश दिया। राजा ने वही लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा गिरधारी को सौंपते हुए कहा कि इसे ज्यों का त्यों बाजार में बेचने का प्रयास करो। गिरधारी ने इसे उपहास समझते हुए सोचा कि इस छोटे से टुकड़े को कौन खरीदेगा या इस छोटे से टुकड़े को कौन खरीद करेगा। गिरधारी यह सोचकर हैरान था कि जिस पहले ही व्यक्ति को उसने लकड़ी का टुकड़ा दिखाया वह उसका दाम 5 रुपये बताने लगा। वह विस्मित हो उठा, क्योंकि इस टुकड़े की कीमत उस कोयले की थैले से कहीं अधिक थी। गिरधारी का आश्चर्यचकित चेहरा देखकर ग्राहक ने कहा, शायद आपको इसकी कीमत काफी कम प्रतीत हुई है, और 10 रुपये देने का निश्चय किया। यह गिरधारी की कल्पना से परे की बात थी। उसने सोचा कि ग्राहक का दिल दिमाग स्वस्थ नहीं है, और वहां से चल पड़ा। परंतु दूसरे ग्राहक ने तो उस लकड़ी के लिए 15 रुपये देने का आग्रह किया। गिरधारी अब अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। उसी क्षण ही राजा का मंत्री, जो कि उसे उसके कीमती चंदन वन को जलाकर कोयला बनाने की मूर्खतापूर्वक व्यवहार को बतलाने ही वाला था, कि नेक राजा ने, जो कि उसकी सादगी एवं भोलेपन से प्रभावित था, यह स्पष्ट कर दिया कि लकड़ी नहीं जलाई गई, बल्कि इसने अपना अमूल धन नष्ट कर दिया है। प्यारे गुरुमुखों, क्या आप जानते हैं कि हम उस नासमझ लकड़हारे की भांति अपने कीमती श्वास व्यर्थ में गंवा रहे हैं। इस अल्पकाल के जीवन में परमात्मा से हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु गिनती के श्वास मिले हैं, परंतु अज्ञानवश हम ऐसे स्वर्णिम अवसर से वंचित रह जाते हैं। अपने चंदन वन जैसे अमूल्य श्वासों को शारीरिक सुख ऐश्वर्य रूप कोयले में परिवर्तित ना करो, अपितु परमात्मा की याद एवं उनके पवित्र नाम का सुमिरण करते हुए चंदन वन के टुकड़े की भांति अधिक मूल प्राप्त करो। यह मानव जन्म मनुष्य को परमपिता परमात्मा की ओर से वरदान रूप में प्राप्त हुआ है। हमारा पथ प्रदर्शन करने हेतु ही ईश्वर स्वयं संत महापुरुषों के रूप में संसार में प्रकट होते हैं। वे सदा सर्वदा हमारी त्रुटियों को न देखते हुए प्रायः हमें सत्य पथ पर चलने के लिए ही आग्रह करते हैं। हमें महापुरुषों के उन आदेशों के सांचे में अपने जीवन को ढालना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर की अमर याद एवं सेवा शुश्रूषा में ही हमें अनमोल जीवन, अनमोल श्वासों को सफल कर 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त करना है। यही जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने में मानव जन्म की सफलता का रहस्य है। विचारवानों का कथन है कि मानव जीवन की सफलता इसमें नहीं कि भूल कभी ना हो, बल्कि सफलता तो इसमें है कि एक बार भूल करके क्षमा मांगने के पश्चात फिर वैसी त्रुटि दोबारा न हो। दैनिक जीवन से संबंधित इन दोनों कथाओं को एक ही अध्याय में सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि यह मानव जाति के मूल रूप लक्षण क्षमा याचना को रेखांकित करती है। क्षमा यह सद्गुण संसार भर के
सभी धर्म ग्रंथों का केंद्र बिंदु है। मानव परमात्मा की एक श्रेष्ठ कृति है और मूल रूप से क्षमा जैसे सद्गुण के कारण ही वह परमपिता परमात्मा से अपना आत्मिक संबंध स्थापित करता है। दूसरी ओर घृणा, ईर्ष्या एवं उत्पात आदि पाशविक वृत्तियों के कारण मनुष्य का दैनिक जीवन कलह, कल्पना व तनाव से भर जाता है। किंतु प्यार, नम्रता एवं क्षमा जैसे सद्गुण मनुष्य के भीतर सुख, शांति एवं आनंद का संचार करते हैं। कुछ वर्ष पहले मुंबई जैसे शहर में यह घटना घटित हुई। शहर के सीमा प्रांत में रामकृष्ण हेगड़े नाम का अमीर किसान रहता था। उसके पास कृषि भूमि, साबुन बनाने का कारखाना एवं अन्य कार्य और भी थे। वह अपनी पत्नी व 3 पुत्रों सहित अत्यंत आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करता था। उसके पास कई नौकर चाकर, कारें व ट्रैक्टर आदि थे। बड़े दोनों लड़के तो अपने पिता के व्यापार एवं कृषि कार्य में मदद करते थे, जबकि सबसे छोटा लड़का विद्या अध्ययन हेतु विद्यालय जाता था। इस प्रकार वे संयमित एवं प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करते थे। अकस्मात एक ऐसी दुर्घटना घटित हुई कि एक दिन सबसे छोटा लड़का गोपाल हेगड़े अपनी स्कूल बस से नीचे उतरा और सड़क को पार ही कर रहा था कि तीव्र गति से आती हुई कार लड़के से जा टकराई। कार ड्राइवर ने लड़के को उठाया व जल्दी ही नजदीक के अस्पताल में ले गया, किंतु व्यर्थ। डॉक्टर ने लड़के को मृतक बतलाया। इसी मध्य स्कूल बस के ड्राइवर ने हेगड़े परिवार को इस दुखद समाचार की सूचना दी। गोपाल आयु में सबसे छोटा होने के कारण पूरे परिवार का स्नेह पात्र था। अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं सभ्य स्वभाव से उस लड़के ने पड़ोस व स्कूल में भी प्रत्येक का दिल जीता हुआ था। इस घटना से माता पिता को गहरा आघात पहुंचा, यहां तक कि बालक की माता को अब चेतना विलुप्त थी। परिवार में चिल्लाने, सिसकियां भरने के अतिरिक्त कोई चारा न था। उनका प्यारा बच्चा किस भांति निर्दयता से छीन लिया गया, इसी सोच में वे सदा खोए खोए रहते थे। पड़ोसी भी अत्यंत क्रोधित हुए यही चिल्लाते थे कि कार ड्राइवर को उचित दंड देना चाहिए। स्कूल अधिकारी भी अपनी तरफ से कठोर व्यवहार करने की योजना बना रहे थे। वास्तव में सभी गोपाल को मारने वाले ड्राइवर के पीछे हाथ धोकर लगे हुए थे। वह कार जिससे गोपाल की मृत्यु हुई, उसका मालिक प्रकाश महाजन, जो कि पब्लिक सेक्टर फर्म में ऑफिसर के पद पर नियुक्त था, उसकी द्वारा चलाई जा रही थी। प्रकाश कार तो धीमी गति से चला रहा था, किंतु जो ही स्कूल बस बंद गली के मुख्य सड़क पर आई, त्यों ही वह सड़क पार करते हुए गोपाल को न देख सका। प्रकाश महाजन स्वयं तो एक सम्मानीय नागरिक था, यहां तक कि वह और उसकी पत्नी दोनों ही अपने नेक विचारों एवं उदारता के कारण प्रसिद्ध थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इधर क्रोध एवं शोकग्रस्त हुए हेगड़े परिवार पहले से ही रजिस्टर में दर्ज उस केस को कचहरी में लाने की प्रतीक्षा कर रहा था। कुछ दिनों उपरांत बीमा निरीक्षक हेगड़े परिवार से कुछ पूछताछ करने के लिए उनके घर आया। वह जाने लगा तो रामकृष्ण और उसकी पत्नी ने स्वाभाविक ही इस दुखद घटना के विषय में कार ड्राइवर की प्रतिक्रिया के बारे में पूछा।
निरीक्षक ने तो प्रकाश महाजन व उसकी पत्नी को कई बार अत्यंत अधीर अवस्था में देखा था, इसलिए उसने बड़ी निष्कपटता से बताया कि इस दुख से प्रकाश व उसकी पत्नी दोनों का दिल टूट चुका है। रात्रि में वे कई बार जागते ही रहते हैं और जब कभी हुई घटना को स्मरण कर कहना आरंभ करते हैं तो प्रकाश मारे पीड़ा के चिल्ला उठता है। यहां तक कि वे समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अपनी भावनाओं को कैसे शांत करें। हेगड़े के हृदय पर अब गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने महाजन दंपत्ति को देखने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने निरीक्षक से शाम के समय उनसे मिलने का अनुरोध किया। दूसरी ओर प्रकाश व उसकी पत्नी भी लड़के के माता पिता से मिलने के लिए अधिक बेचैन थे। वे उन्हें अपनी आंतरिक आर्त व्यथा कहना चाहते थे। एक सांकाल को दोनों परिवार एकत्रित हुए एवं इस विषय में अनेकानेक बातें करने लगे। हेगड़े को अब प्रकाश महाजन द्वारा घटित वास्तविक घटना का बोध हुआ। प्रकाश के पास गत 8 वर्षों से गाड़ी चलाने का लाइसेंस था, किंतु इस समय सब प्रमाण उसके प्रतिकूल थे, क्योंकि वह अपना लाइसेंस खो चुका था एवं दंड का भागीदार था। वह भयभीत था कि यह सब कुछ उसके आचरण पर बुरा प्रभाव डालेगा। प्रकाश और उसकी पत्नी दोनों ही हेगड़े परिवार से इस असहाय नुकसान के लिए अपनी हार्दिक संवेदना व सांत्वना प्रकट की। उन्होंने व्यक्त किया कि वह जीवन भर ऐसी दुखद घटना को कभी न भूल पाएंगे। यथार्थता उनकी दशा शोचनीय हो रही थी। उनके जाने के उपरांत हेगड़े काफी समय तक अपनी पत्नी से वार्तालाप करता रहा। यह सत्य बार बार उनके समक्ष आ रहा था कि महाजन दंपत्ति उनकी अपेक्षा अधिक पीड़ित व विचलित हो रहे हैं। उन्हें और अधिक दंड नहीं देना चाहिए। विपरीत इसके उन्हें मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए उनसे प्रेम एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अतः जब वह केस अदालत में पेश हुआ तो उन्होंने प्रकाश महाजन को दोषी न ठहराने के लिए जोर दिया। यह भी कहा कि मैं प्रकाश महाजन और उनकी पत्नी की भावनाओं का पूर्ण रूपेण वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा सुनते ही महाजन दंपत्ति हेगड़े परिवार को अपनी कृतज्ञता प्रकट करने लगे। दोनों दंपत्ति परिवारों के नेत्रों से आंसू बह रहे। अश्रुधाराओं ने अन्य सबको भी धैर्य बंधाया। अब दोनों परिवार जीवन पर्यंत एक हो चुके थे। क्षमा ने विजय पाई। दूसरी कथा यह कि हमारे सत्शास्त्रों से उद्घृत है, जिसमें क्षमा को महान सद्गुण का स्थान दिया गया है। यह घटना कई वर्ष पहले मथुरा शहर में घटित हुई थी। वहां पर कृपाल नामक एक अमीर व्यक्ति अपनी विवाह करने योग्य सुंदर कन्या सावित्री के साथ रहता था। वह अपनी अति सुंदरता के लिए नगर भर में प्रसिद्ध थी। इस प्रकार कई परिवार सावित्री के पाणी ग्रहण हेतु कृपाल के पास आते, लेकिन वह सावित्री के सुंदर गुणों का विचार कर उसी के अनुरूप ही योग्य वर की तलाश में था। अन्य सभी उम्मीदवारों को छोड़कर पति पत्नी के मन में 3 योग्य व गुणवान नवयुवक थे, परंतु वे इन तीनों व्यक्तियों में निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव से सब वृतांत कह सुनाया एवं उनके द्वारा बतलाए हुए पुरुष के साथ ही सावित्री का विवाह करने का निश्चय कर लिया। तीनों नवयुवक गुरुदेव के सामने उपस्थित हुए। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति ही सावित्री के लिए योग्य प्रतीत होता था।
यह सोचकर गुरुदेव को अब तीनों की परीक्षा लेने की सूझी। गुरुदेव ने कहा, आप तीनों को 1 माह की अवधि दी जाती है, जिसमें आपने कोई शुभ कार्य करके पुनः यहां पर ही वापस लौटना है और निश्चित बात का विवरण देना है। गुरुदेव ने उनके क्रियाकलापों का निरीक्षण कर यह निर्णय देना था कि तीनों में से कौन सावित्री के अनुरूप वर योग्य है। निश्चित तिथि के दिन गुरुदेव के आश्रम पर एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, जिसमें गुरुदेव के अपने शिष्य के अतिरिक्त नगर का विशाल जनसमूह भी सम्मिलित था। कृपाल, उसकी पत्नी एवं सावित्री भी उन नवयुवकों के पहुंचने की प्रतीक्षा में थे। विवाह के लिए इच्छुक तीनों व्यक्ति आए और अपने अलग अलग किए हुए कार्य कहने लगे। पहले प्रार्थी ने कहा, श्रीमान जी, मैं एक व्यापारी परिवार से संबंध रखता हूं और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मैं ही कार्यभार संभालता हूं। लेखा जोखा करते हुए यह पाया कि मेरे पिताजी ने किसी दूसरे व्यापारी से 20,000 की धनराशि उधार के रूप में ली थी। वह व्यापारी तो एक दुर्घटना में मारा गया और उसके परिवार वालों को इस कार्य व्यवहार का तनिक भी ज्ञान न था। इस कारण वह धनराशि कभी भी लौटाई नहीं जा सकती थी। किंतु उस व्यापारी की विधवा पत्नी की ऐसी दयनीय दशा देखकर मैं स्वेच्छा से उसके पास गया और 20,000 रुपये ब्याज सहित उसे लौटा दिए। अब दूसरे प्रार्थी ने अपना कार्य कह सुनाया। उसने कहा, महोदय, मैं अपने परिवार के कार्य हेतु एक जंगल में से गुजरता हुआ अन्य गांव की ओर जा रहा था। एकाएक मैंने निकट ही किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनी। मैं उस तरफ भागा हुआ देखा कि कुछ लुटेरे उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। यद्यपि मैं अकेला था और वह 4 व्यक्ति ही अत्यंत सुडौल और ताकतवर थे, फिर मैंने खाली हाथों ही उन पर आक्रमण करने में संकोच न किया। उन्होंने मेरे सिर पर जोरदार प्रहार किया और मुझे जख्मी कर दिया, परंतु अब भयभीत हुआ वह लुटेरों का समूह वहां से भाग खड़ा हुआ। इस तरह मैंने अपने जीवन को खतरे में डालकर भी दूसरे की रक्षा की। अब क्रमानुसार तीसरे प्रार्थी ने अपनी बात इस प्रकार कह सुनाई। श्रीमान जी, एक दिन मैं अपने शहर के निकट ही पहाड़ियों पर चल रहा था। अचानक ही मैं उस पहाड़ी के किनारे आ पहुंचा। मैंने क्या देखा कि मेरा एक अति दुष्ट शत्रु वहां आराम कर रहा था और गहन निद्रा के कारण किनारे से नीचे गिरने वाला था। आज अगर वह नीचे खिसक कर जाता तो अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता। ऐसी विकट परिस्थिति में मैंने उसे जगाया और एक तरफ होने के लिए कहा। गहरी नींद से जागने पर कुछ समय तो वह व्याकुल रहा, किंतु ज्यों ही उसे मेरे द्वारा किए महान कार्य का पता चला, वह मेरे पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। मैंने भी उसे गले लगाया और हमारी शत्रुता का सदा के लिए अंत हो गया। अब जैसे ही तीनों व्यक्तियों ने अपने किए हुए भले कार्यों का वर्णन किया तो गुरुदेव पहले अपने श्रद्धालुओं की ओर मुड़े और उनसे इस संकलन के विषय में पूछा। चहुं ओर से यही आवाज आती थी कि तीसरे व्यक्ति का कार्य प्रशंसनीय एवं उत्तम है। गुरुदेव ने अपना निर्णय इस प्रकार आरंभ किया। वैसे तो तीनों प्रार्थी ही शुभ गुणों से भरपूर हैं। सभी सावित्री के वर योग, स्वस्थ, निपुण एवं अन्य गुणों से भी भूषित हैं, किंतु चूंकि वर के रूप में एक को ही चुनना है, इसलिए सबकी कार्य की योग्यता का सही परीक्षण होना चाहिए।
पहले व्यक्ति ने तो ईमानदारी जैसे महान गुण को दिखाया। आजकल ऐसे ईमानदार लोग बिरले ही होते हैं। उसे भी सम्मानित किया जाता है, किंतु उसने जो यह सब कुछ किया कर्तव्यनिष्ठ होकर किया। दूसरे नवयुवक ने वीरतापूर्ण कार्य किया है। ऐसे शूरवीर के गुण भी कम ही देखने को मिलते हैं। उसने वही कार्य किया जो एक व्यक्ति को करना चाहिए, वह भी एक आदर्श शूरवीर है। लेकिन तीसरे प्रार्थी ने तो एक विशिष्ट कार्य किया है। उसने अपने अति दुष्ट शत्रु को नवजीवन दिया, जबकि एक साधारण व्यक्ति ऐसा कार्य करने की क्षमता ही नहीं रखता। क्षमा जैसा यह महान गुण तो केवल पवित्र आत्मा के भीतर ही उत्पन्न होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे महान गुण का आचरण करता है वह स्वयं ही ईश्वरीय रूप बन जाता है। सावित्री भी अब इस नवयुवक को वरमाला पहनाकर अत्यंत प्रसन्न थी। कथा में बताया गया है कि वह अपने वीर, ईमानदार व नेक संतान सहित प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगी। ना कहो गर बुरा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। अभिप्राय यह है कि सदा सर्वदा दूसरे व्यक्तियों के दोष, दुर्गुण और कुविचारों से अपना भंडार न भरकर उसे वहीं समाप्त कर देना चाहिए और स्वच्छ चित्त व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, निंदा चुगली करने वाले दुर्जन व्यक्तियों से बचकर रहना ही उचित है, वरन यह दूसरे व्यक्तियों से तुम्हारे संबंध को कलुषित कर देंगे। तीसरा, अगर संभव हो सके तो ऐसे शूरवीर बनो कि पथ भ्रष्ट एवं पीड़ित लोगों को सतपथ पर दर्शाने का प्रयास करो। चौथा, दूसरों की त्रुटियों को भूल जाना एवं अवगुणों को या बुराइयों की ओर ध्यान न देकर उन्हें क्षमा करना ही अति उत्तम गुण है। संत महापुरुषों के ये सदुपदेश तभी हमारे जीवन का अंग बन सकते हैं जब हम पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करते हैं। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा, निष्कपट प्रेम, क्षमा, दया एवं सुदृढ़ विश्वास को हृदय में बसाकर मालिक के साथ एक रूप हो जाते हैं। इसलिए सभी गुरुमुखों का यह कर्तव्य बन जाता है कि दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में प्रीत बढ़ाएं। एक कथा मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल की है। यह 15वीं शताब्दी की घटना है, जब महाराष्ट्र सर्वथा मुगल शासक के अधीन था। अकबर ने अपनी निपुण नीति द्वारा छोटे छोटे प्रांतों में प्रमुख हिंदुओं को सूबेदारों के पद पर नियुक्त कर दिया। इन प्रांतों में अधिकतर जनसंख्या हिंदू जात से ही संबंधित थी। मंगल बेरिया नामक एक ऐसा प्रांत था जहां श्री दामा जी पंत कमिश्नर पद पर नियुक्त थे। दामा पंत अपनी बुद्धिमता, कुलीनता एवं ईश्वरीय विश्वास के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति न केवल उनके ही लोगों में फैली हुई थी, बल्कि बादशाह और उसके दरबार में भी पंत जी के ऊंचे आचरण से परिचित थे। अकबर के मन में भी दामाजी के लिए विशेष सम्मान था और वह 2 बार उनके प्रांत में उनसे मिलने के लिए गया। महाराष्ट्र के इस भाग में एक ऐसी ही दुखद घटना घटी। एक बार ऐसा भीषण अकाल पड़ा कि सारा प्रांत ही शोकग्रस्त हो गया। सभी लोग एवं पशु पक्षी भूख प्यास से व्यग्र हो निढाल हो रहे थे। आवश्यक साधन सामग्री जुटाने हेतु
कई दूत अकबर के दरबार में भेजे गए, परंतु उनमें से कोई भी वापस न लौटा। अकाल के कारण अनेकों मनुष्य एवं पशु भूख के मारे काल के ग्रास बन गए। भूख से व्याकुल हुए हजारों लोग भोजन एवं पानी की प्राप्ति हेतु दामाजी पंत के दफ्तर में एकत्रित हो गए। उनके पास स्वयं भी उन्हें बांटने हेतु कुछ शेष नहीं था, जिस कारण वह अत्यधिक बेचैन थे। दूसरे ऐसे आपत्ति काल में कई आवश्यक संदेश भेजने पर भी राज्य की तरफ से मदद की आशा न थी। ऐसी दयनीय अवस्था में उनके संयम का बांध टूट गया और उन्होंने सरकारी गोदाम खोलने व भूख से व्याकुल लोगों को मुफ्त अनाज बांटने का आदेश दे दिया। इस प्रकार मानव जाति से प्रेम करने वाले पंत जी ने हजारों लोगों को मौत के मुंह से बचाया। दामाजी पंत व उनकी पत्नी दोनों ही भगवान पांडुरंग के अनुयायी एवं परम भक्त थे। कहा जाता है कि वह अपने घर के निकट स्थित भगवान के मंदिर में श्री आरती पूजा एवं वंदना किए बिना कार्य आरंभ नहीं करते थे। सरकारी गोदाम खोलने का आदेश देने के तुरंत पश्चात दामाजी मंदिर में गए और भूख से पीड़ित लोगों को नवजीवन देने हेतु प्रार्थना करने लगे। इससे भी बढ़कर वह प्रभु से बार बार क्षमा मांगने लगे, क्योंकि उन्होंने राजा एवं उनके मंत्रियों की सम्मति के बगैर ही कानून के विपरीत कार्यवाही करते हुए अनाज बंटवाना शुरू कर दिया था। इतिहास साक्षी है कि सहायक कमिश्नर ने यह सूचना देते हुए गुप्त पत्र भेजा कि दामाजी कमिश्नर ने गैर कानूनी कार्यवाही की है। वास्तव में अपने पत्र में सहायक कमिश्नर ने भी यह भी लिख दिया कि दामाजी ने सरकारी गोदाम में से भोजन सामग्री को बेचकर शाही खजाना लुटा दिया है। इसे सुनकर बादशाह अत्यंत क्रोधित हुआ और जांच पड़ताल किए बिना ही उसने क्रुद्ध होकर दामाजी को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। मंगलबेरिया में दामाजी पंत को बंदी करने के लिए सेना अध्यक्ष ने सेना नायकों तथा सेनानियों के इस दल के साथ एक विशेष प्रतिनिधि भी नियुक्त किया। दामाजी तो पूर्वत ही इसी आशा में बैठे थे, जिस कारण वह सेना अध्यक्ष व सेना दल को देखकर तनिक भी आश्चर्यचकित न हुए। दामाजी ने उनका हार्दिक सत्कार किया व बिना कुछ छिपाए निष्कपटता से समस्त वृतांत कह सुनाया। सेना अध्यक्ष ने तीव्रता से उन्हें अकबर के दरबार में पेश करने के लिए लोहे की हथकड़ी लगा दी। दामाजी पंत जी ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा कि उन्हें परमात्मा में दृढ़ विश्वास है कि अब उनसे परम इष्ट पांडुरंग अवश्य यथोचित न्याय करेंगे। मैं जल्द ही वापस लौट आऊंगा। मैंने वही काम किया है जो भगवान पांडुरंग ने मुझे करने का आदेश दिया था। यह कहते हुए दामाजी सेना अध्यक्ष के साथ चल पड़े। जिस मार्ग से सेना अध्यक्ष गुजर रहा था, यह पंढरपुर का वही पवित्र स्थान था जिसमें भगवान पांडुरंग का मंदिर स्थित था। ज्यों ही सेना दल मंदिर के निकट पहुंचा, दामाजी ने सेना अध्यक्ष से मंदिर में जाने व प्रार्थना करने के लिए अनुनय विनय की। उनकी विनय स्वीकार हुई। दामाजी मंदिर में गए और भगवान पांडुरंग की मूर्ति के सामने बैठ गए। ज्यों ही दामाजी बैठे त्यों ही वे अविचल समाधि में लीन हो गए और साक्षात भगवान को अपने सम्मुख पाया। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। वह अपनी इस समाधि में अलौकिक आनंद का अनुभव कर रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो युगों से वह मंदिर के भीतर रह रहे हों। ऐसी अवस्था में किसी ने भी उन्हें दुखी नहीं किया। उनका अधिकांश समय यहाँ व्यतीत हुआ। पंढरपुर के लिए रवाना हुए सेना दल ने 1 सप्ताह के भीतर ही राज्य में पहुंचना था। अकबर के दरबार में मुख्यमंत्री
सेना अध्यक्ष के वापस लौटने की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि राजा भी दामाजी कमिश्नर द्वारा किए विद्रोह से कोपाकुल था। उनके देरी से पहुंचने के कारण मंत्री भी बेचैन था। सहसा एक साधारण व्यक्ति अपने कंधे पर शाल ओढ़े हुए दरबार में आ उपस्थित हुआ। उसने राजा से अति आवश्यक कार्य व्यवहार हेतु दामाजी पंत द्वारा ही भेजे जाने की घोषणा की। राजा के सम्मुख उसने अपना समस्त परिचय दिया। विवेकशील राजा की आंखें ऐसे दिव्य अग्रदूत के तेजस्वी स्वरूप को देखकर खुली रह गईं। वह तो उसके अकस्मात आगमन से आश्चर्यचकित था, क्योंकि सेना नायकों का दल पहले ही उसके मालिक को यहां लाने के लिए भेजा गया था। राजा ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम दामा पंत जी द्वारा क्यों भेजे गए हो? अग्रदूत ने कहा, मैं दामाजी पंत का विश्वास पात्र सेवक विट्ठल हूं। महाराज धीराज, मैं शाही खजाने का अपने मालिक का बिल चुकाने आया हूं, जिन्होंने सरकारी अनाज गोदाम को मंगल बेरिया के भूखे लोगों के मध्य खोलकर मुफ्त ही बांट दिया था। मेरे मालिक ने आपको विशेष रूप से मान सम्मान देते हुए एवं अपने हिसाब में हुई देरी के लिए भी क्षमा याचना की है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था, क्योंकि दामाजी पंत जैसे भद्र पुरुष को बंदी बनाने के लिए भेजे गए सेना दल का निर्णय बहुत ही जल्दी में हुआ था। राजा भी अपने मन में प्रायश्चित करने लगा, किंतु अब समय बीत चुका था। राजा ने स्पष्ट रूप से अपने नेक एवं विश्वास पात्र कमिश्नर की प्रशंसा की और बताया कि राजधानी में प्रत्येक के साथ उसका आदर्शमय व्यवहार रहा है। राजा ने दामाजी पंत द्वारा भेजी हुई धनराशि को लेने के लिए सरकारी कर्मचारियों को आदेश दिया और साथ में यह भी हुक्म दिया कि दूसरा सैन्य दल दामाजी को मान सम्मान सहित यहां लेकर आए। अब विट्ठल ने रुपए पैसे से भरी एक छोटी थैली उठाई। ज्यों ही उसने खजांची को देने के लिए यह खाली किया, त्यों ही वह पुनः भरपूर होती गई। ऐसा कई बार हुआ। अब वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। कहने लगा कि पूरी धनराशि तो मिल चुकी है। विट्ठल ने खजांची से रसीद ली और उसी क्षण ऐसे अदृश्य हो गया जैसे वहां कभी गया ही न था। अब आश्चर्यचकित हुए बादशाह विट्ठल को मिलना चाहते हैं, परंतु किसी ने भी उन्हें कहीं भी ना पाया। वह तो अपना काम करके जा चुके थे। इसी मध्य एक अन्य अद्भुत चमत्कार हुआ। जब यह काफिला रात्रि समय विश्राम करने लगा, दामाजी पुनः पूजा अर्चना के पश्चात समाधि में बैठ गए। आहा, महान आश्चर्य हुआ क्या! दामाजी ने भगवत गीता खोली। उन्होंने उसमें शाही मोहर लगी हुई व हस्ताक्षर की हुई एक रसीद को देखा, जिसमें राजकोष में अनाज हेतु धन जमा कराया गया था, किंतु यह रसीद विट्ठल के नाम पर थी। दामाजी बालक की भांति रो पड़े। जब उन्हें यह अनुभव हो गया कि यह कार्य उनके भगवान पांडुरंग के अतिरिक्त कोई भी नहीं कर सकता था, वह बार बार भगवान पांडुरंग से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, प्रभु, यह क्या किया आपने? मुझ अधम पामर के लिए ऐसा कष्ट क्यों उठाया? ऐसा कहते कहते सारा समय वे प्यार एवं कृतज्ञता से अविरल अश्रुधारा बहाते हुए क्षमा याचना करने लगे। अब दामा पंत जी को बादशाह अकबर के दरबार में अत्यंत आदर सत्कार से लाया गया। हर व्यक्ति हार्दिक सम्मान से उनके समक्ष झुक रहा था।
यहां तक कि स्वयं अकबर बादशाह भी सिंहासन से नीचे उतर कर आया। वह उन्हें विशेष राजकीय ढंग से मिलने लगा। दामाजी पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह मन ही मन अपने परमात्मा का और उसके अनंत उपकारों के लिए आभार प्रकट करने लगे। जब अकबर बादशाह को सत्यता का आभास हो गया कि वास्तव में विट्ठल कौन था, तो उसने दामाजी के समक्ष अपनी हार्दिक भावनाओं का प्रदर्शन किया। यह दामाजी का ही प्रभाव था कि बादशाह ने भी परमात्मा की दिव्य छवि को निहारा। अब उसे स्मरण हो गया कि क्यों वह विट्ठल जी की ओर देख नहीं पा रहा था। खजांची भी समझ गया कि क्यों वह थैली खाली नहीं हो रही थी और बार बार रुपए पैसों से भरी जा रही थी। यह कहानी परमात्मा में अटूट विश्वास का ही चित्रण करती है। केवल यह दामाजी पंत जी के साथ विचित्र घटना नहीं घटी थी कि परमात्मा ने स्वयं अपने श्रद्धालु भक्त प्रेमी के सम्मान की रक्षा हेतु नौकर का रूप बनाया, बल्कि सैन्य नाई के लिए भी वह नाई के वेश में ही राजा दुर्योधन के पास गए। यहाँ तक कि जनाबाई जी की तो उनके गृह कार्य में प्रायः मदद किया करते थे। इतिहास ऐसे अनेकों प्रमाणों से भरा है कि परमात्मा ने समय समय पर अपने श्रद्धालु प्रेमियों की रक्षा हेतु कई कई रूप बनाए। यह सब केवल अपने भगवान में अविचल अनन्य विश्वास का ही चमत्कार है। अतः उस परमात्मा को अपना उत्तरदायित्व सौंपकर उसके दृढ़ निष्ठ उपासक बन जाओ। निश्चय ही वह तुम्हारी संभाल करेंगे। संत महापुरुष सदा सर्वदा ही यही उपदेश फरमाते हैं कि अपने जीवन में प्रभु परमेश्वर के विश्वास पात्र भक्त बन जाओ। यह केवल सद्गुरु की ही महान दयालुता व उपकार है कि मनुष्य ऐसे ऊंचे मान सम्मान को प्राप्त कर पुण्यात्मा बन जाता है एवं मानव जन्म के अपने उद्देश्य को सार्थक बना लेता है। प्रायः यही देखने में आता है कि प्रत्येक धर्म अनेकों उपाख्यानों और कथाओं की निधि से परिपूर्ण है। यह रोचक कथाएं न केवल हमें आनंद ही प्रदान करती हैं, अपितु अति उत्तम सच्चे ज्ञान से लाभान्वित भी करती हैं। यही सऊदी अरब की एक ऐसी ही ज्वलंत कथा कही जा रही है जो यह दर्शाती है कि मनुष्य की रहनी तथा कर्तव्य किस प्रकार का होना चाहिए, किस भांति वह मानवता की सेवा के प्रताप से सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अपना जीवन का एक आदर्श बना लेता है। कई वर्ष पहले सऊदी अरब के दक्षिण भाग में इब्राहिम नाम का एक व्यापारी रहता था जो सच्चाई, नेकी और सदाचार आदि गुणों, शुभ गुणों से नगर भर में प्रसिद्ध था। चूंकि वह प्रभु का परम प्रिय भक्त था और हर क्षण अपने मालिक के गुणानुवादों का ही गायन करता रहता था। ऐसे सच्चे भक्त, जिज्ञासु एवं मालिक का भय रखने वाले का सदा यही अंतरीय मनोभाव रहता है कि कभी भी कोई याचक भिखारी उसके द्वार से खाली न लौटे। उसने अपने परिवार व सभी सेवकों को यह विशेष आदेश दे रखा था कि उसके घर में सदा उपयुक्त मात्रा में भोजन होना चाहिए, चाहे दिन हो या रात। यह द्वार सदा अतिथि, अभ्यागत, यात्री एवं याचक के लिए खुला होना चाहिए और उन्हें हर तरह से आराम एवं भोजन सामग्री जुटानी चाहिए। इससे इब्राहिम की प्रसिद्धि देश भर में फैल गई। विशेष बात तो यह थी कि वह यह शुभ कार्य अल्लाह के नाम पर संपन्न करता था। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि उसकी सफलता उसके प्राणनाथ प्रभु ही है, एक अमूल्य देन थी। इस प्रकार मानवता की सेवा करते हुए उसे सभी प्राणियों में परमात्म स्वरूप के दर्शन होते थे। एक दिन रात को काफी देर से इब्राहिम अपने काम से लौटा, खाना खाया एवं विश्राम हेतु बिस्तर पर लेट गया।
उसके 2 नौकर उसकी अनुमति से ही किसी के स्वागत सत्कार हेतु चले गए थे। अन्य नौकर चाकर व परिवार के सभी सदस्य तो पहले से ही उस समारोह में जा चुके थे। ऐसे में किसी ने द्वार खटखटाया। इब्राहिम अब स्वयं उठकर द्वार खोलने लगा। जब उसने एक अति निर्धन, बूढ़े एवं लाचार भिखारी को देखा तो दया से उसका हृदय द्रवित हो उठा। भिखारी ने कहा, हे भद्र पुरुष, मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? उस अभ्यागत की दरिद्रता की भूखमरी अवस्था देखकर दया आ गई। ऐसी दीन अवस्था में, जबकि उसके घर में कोई भी नौकर शेष न था, उसने उसे वापस नहीं लौटाया, अपितु उस भिखारी को जल्द से ही कमरे में ले गया, प्यार से बिठाया व रसोई से भोजन लेने चला गया। जो कुछ भी वह एकत्र कर सका वह सब लाकर भिखारी के आगे रख दिया। भूखे व्यक्ति ने तत्क्षण उसे समाप्त कर दिया तथा और भोजन देने के लिए विनय करने लगा। इब्राहिम सीधा रसोई घर में गया व अपने हाथों से भोजन तैयार करने लगा। कुछ ही क्षणों में उसके आगे थाली परोसते हुए इब्राहिम ने कहा, कृपया अल्लाह के नाम पर मेरा यह आतिथ्य स्वीकार करो। देखो भगवान कितना दयालु है। भूखे भिखारी ने पुनः भोजन खाया और ऐसे उदारता भरे आतिथ्य सत्कार के लिए इब्राहिम का हार्दिक धन्यवाद किया। पुनः अपनी बात दोहराते हुए उसने कहा कि मैं इस नेक कार्य के लिए तुम्हें व तुम्हारे परिवार को आनंदमय जीवन व्यतीत करने के लिए आशीर्वाद देता हूं, किंतु यह नहीं मानता कि कौन सा अल्लाह, कहाँ यह अल्लाह है, किसने देखा है उसे, जो विद्यमान ही नहीं उसे क्यों पूछते हो? यह सब कहकर उसने उपहास किया। ईश्वर का भय रखने वाले इब्राहिम के लिए यह सब असहनीय था। अगर वह उस समय भोजन न कर रहा होता तो वह उसे घर से बाहर निकाल देता। वह यह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि कोई ऐसा भी भिखारी होगा जो ईश्वर की सत्ता को न मानेगा। उसने फिर कहा, सौम्य, क्या आप नहीं देखते कि यह सब उस अल्लाह का ही महान उपकार है जिसने आधी रात के समय ऐसी विषम परिस्थिति में तुम्हें भोजन प्रदान किया है? अगर वह अल्लाह इस भांति तुम्हारा भरण पोषण न करता तो शायद तुम बच भी नहीं सकते थे। जिस अल्लाह ने तुम्हें जन्म दिया वा इतने वर्षों से तुम्हारी पालना करता रहा, तुम उसके लिए ऐसे कृतघ्न क्यों बन रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने खाते खाते पुनः अपनी बात दोहराते हुए कहा, श्रीमान जी, मैंने जिस परमात्मा को देखा ही नहीं है उसकी बात मत करो। मैं तो केवल यही जानता हूं कि मेरे रक्षक तो केवल आप हैं। नेकी व सदाचार जैसे गुण तो मुझे आप में ही दिखाई देते हैं। अधिक क्या कहूं, इतने नौकर चाकर होते हुए भी स्वयं आपने भोजन तैयार करके मुझे खिलाया, इसलिए मेरे तो अल्लाह केवल आप ही हैं। इब्राहिम ने अब अपने अल्लाह के प्रतिकूल एक भी शब्द सुनना स्वीकार न किया। वह क्रोध से उछला और ऊंची आवाज में कहने लगा, जैसे कि तुमने ईश्वर नहीं देखा और उस परमपिता परमेश्वर पर तुम विश्वास नहीं करते। ऐसे सोचते हो कि भगवान का आधार लिए बिना ही इतने वर्षों से जीवित भी हो। अगर यह सत्य है तो मेरे घर से बाहर चले जाओ। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते उनके लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अब तुम एक क्षण से भी अधिक यहां नहीं ठहर सकते। उसने भिखारी के हाथों से थाली खींची और धक्का लगाकर घर से बाहर निकाल दिया। वह दरवाजा बंद कर लिया। अभी भी वह क्रोध से आग बबूला हो रहा था और मन की उस उद्विग्न अवस्था में ही प्रभु से प्रार्थना करता हुआ निद्रा की गोद में जा पहुंचा। उसी रात को प्रभु ने उसे स्वप्न में साक्षात दर्शन दिए और कहा, वत्स, तुमने उस भिखारी को
खाना समाप्त करते हुए बिना ही उसे बाहर क्यों निकाल दिया? तुम भली भांति जानते हो कि वह भूखा था। उसे पहले भोजन खाने देते, पुनः बाहर निकालते। इब्राहिम अब भगवान के उस दिव्य अलौकिक तेज को देखकर स्तब्ध सा रह गया। कांपते हुए उसने कहा, भगवान, अपने दिव्य दर्शन से आपने इस पापात्मा को कृतार्थ किया है। इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भिखारी के साथ किए दुर्व्यवहार की क्षमा चाहता हूं। किंतु जब भिखारी ने आपको व आपकी विद्यमान सत्ता को मानने से इनकार कर दिया तो यह सब कुछ मैं सहन ना कर सका। आपका ऐसा निरादर क्यों हो? दिव्य पुरुष ने मुस्कुराते हुए अपना प्रेम भरा हाथ इब्राहिम के सिर पर रखते हुए कहा, वत्स, वह तो गत 70 वर्षों से ही मुझे मानने से इनकार कर रहा है, किंतु फिर भी इतने वर्षों से मैं उसे दिन में 2 बार पर्याप्त भोजन प्रदान करता हूं। दूसरी तरफ आप हो कि मेरी खातिर एक ही दिन में यह सब कुछ सहन ना कर सके। इब्राहिम का सिर प्रायश्चित एवं लज्जा के मारे झुक गया। अपने पाप का प्रायश्चित करते हुए एवं अश्रु बहाते हुए उसने भगवान को दंडवत वंदना की और उनके गुणानुवाद गाने लगा। हे प्रभु, आप प्रेम के साक्षात स्वरूप हो। अब मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि आप कैसे हमारे दुष्कर्मों व त्रुटियों को नजर कर्म में न लाकर भी हम सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हो तथा गुप्त रूप से हमारी प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करते हो। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे यही दुआ दो कि मैं भविष्य में किसी प्राणी से द्वेष न करूं। मैं प्राणी मात्र को भी कभी नाराज न करूं। इस समय मेरी त्रुटियों को, मेरे गुनाहों को बख्श दो। भगवान ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। तथास्तु यह कहकर अदृश्य हो गए। भाव यह है कि घर आए हुए भिक्षुक का सदा स्वागत करो, चाहे जैसा भी हो। कौन जानता है कि किस वेश में खुदा मिलने आया है। सभी मनुष्यों के घट में वह विद्यमान है, इसलिए सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करो। हो सकता है कि उस वेश में वह परमात्मा तुम्हारी परीक्षा हेतु आया हो। इसलिए आज से ही यह प्रण लो कि कभी किसी का दिल न दुखाओ, क्योंकि परमात्मा का प्रत्येक घट में निवास है। अपने ऐसे उदारता एवं सद्व्यवहार से तुम ईश्वर की अनंत कृपा से सफलता प्राप्त करोगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।